नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, इसलिए इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंततः अवश्य देखें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कुमाऊं परिषद से संबंधित यह रहना है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना चाहिए कि 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। देखिए, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था कुमाऊं परिषद का, ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1917 में पहला अधिवेशन ये हुआ था। कि ये पहला अधिवेशन कहाँ किस स्थान पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत इस अधिवेशन को किया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो श्री जयदत्त जोशी द्वारा इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की गई थी। जो द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था उसके 1 साल बाद द्वितीय अधिवेशन किया गया था। ये जो अधिवेशन किया गया था 1918 में किया गया था, और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो आपके तारादत्त गैरोला जी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ये जो हुआ था आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी में इस अधिवेशन को किया गया था, जिसमें कुमाऊं परिषद से संबंधित तमाम चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो कुमाऊं परिषद का तीसरा जो अधिवेशन हुआ था तो वो आपके 1919 में, ठीक है, ये तीसरा अधिवेशन हुआ। इसकी जो अध्यक्षता की थी ये आपको पता होना चाहिए बद्रीदत्त जोशी द्वारा किया गया था, इसे कोटद्वार के अंतर्गत किया गया था। और जो चौथा अधिवेशन हुआ था तो ये चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में। इसकी जो अध्यक्षता की वो आपके हरगोविंद पंत जी ने द्वारा ने की गई थी, इसे काशीपुर के अंतर्गत की गई थी। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए जब से आपके सामने मैंने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये जो अधिवेशन रखे तो इन अधिवेशनों का कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, क्वेश्चन बनेगा, इनमें से चारों में से एक नाम दिया जाएगा। चौथे अधिवेशन किसने की थी, किस जगह पे होती है, किस समय के अंतराल में हुई थी। जो अधिवेशन होते हैं, पहला अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, इनके बीच का अंतराल कितना साल का ये रहता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 साल का अधिवेशन 1 साल का इसमें क्या था, अंतर इसमें रखा गया था। ठीक है, अब वहीं अगर हम देखें अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा कब आए थे, ये क्वेश्चन पिछले दफे भी पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब आए थे। ये जो आए थे 1920 में आपके मोतीलाल नेहरू आपके अल्मोड़ा की यात्रा पे ये थे। वहीं अगर हम बात करें कि काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। खद्दर आश्रम की जो स्थापना की थी ये किस वर्ष से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए ये जो हुई थी आपके 1918 में इस आश्रम की क्या की थी, वो की गई थी, स्थापना की गई थी। जैसे कि आपको पता है कि 1819 में जो तारादत्त गैरोला जी ने जो ये द्वितीय अधिवेशन किया था, तो उसी समय में काशीपुर में जो खद्दर आश्रम की यहाँ पे क्या थी, स्थापना हुई थी। प्रेम विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन बनता है, तो भागीरथ पांडे जी के द्वारा क्या की गई थी, आपके प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। ये जो प्रेम विद्यालय जो स्थापित किया गया था वो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत किया गया था, ताड़खेत ब्लॉक में ये किया गया था। आज जो हम ताड़खेत ब्लॉक के रूप में हम जिसे जानते हैं, तो ये प्रेम विद्यालय की जो स्थापना हुई ये 1921 में इस विद्यालय को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब वहीं देखिए कि सेवा आश्रम जो बागेश्वर में जो स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो देवकी नंदन पांडे द्वारा इसकी क्या की थी, स्थापना की गई। वहीं अगर हम देखें जो कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल जो है आपके कौसानी में जो स्थित है, आज कौसानी आपके किस जनपद के अंतर्गत आता, क्वेश्चन पूछा जाता हो तो आपके बागेश्वर जनपद के अंदर जो कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल कौसानी में जो इस की स्थापना जो की गई थी वो आपके सरला देवी द्वारा इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, अब गणनाथ विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो हरिकृष्ण पांडे द्वारा इसकी क्या की थी, स्थापना यहाँ पर की गई थी। कहाँ, आपकी गणनाथ विद्यापीठ की। वहीं अगर हम देखें श्री राम सिंह धोनी ये आश्रम की जो स्थापना की अगर बात करें तो ये आपके श्री दुर्गादत्त शास्त्री द्वारा इस आश्रम की स्थापना की थी। राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना आपके दुर्गादत्त शास्त्री द्वारा इसको किया गया था। वहीं अगर हम अगला प्रश्न देखते हैं तो वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ब्रिटिश शासकों ने गोविंदगढ़ संज्ञा दी थी। गोविंदगढ़ की संज्ञा किसे दी थी, आपको अगर बताऊं तो ये जो गोविंदगढ़ की जो स्थापना संज्ञा जो दी थी वो आपके काशीपुर को ये दी गई थी, इसको आप नोट कर लीजिए।
देखिए हाईकोर्ट के निर्णय के पश्चात सर्वप्रथम किस गांव ने कुली बगैर ये बर्बरता व उतार देने का ये बंद कर दिया। ठीक है, ये कुली बगैर के अंतर्गत जो उतार ये बर्बरता ये देते थे उसको बंद करने का जो डिसीजन लिया था वो खतियाड़ी पहला गांव था। खतियाड़ी गांव। ठीक है, अब यहाँ पर बागेश्वर लिखा है तो ये बागेश्वर के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका ये अल्मोड़ा के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। अब वहीं अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सल्ट क्षेत्र का जो राजनीतिक गुरु जो माना जाता है, सल्ट क्षेत्र में जिस नेता का आधिपत्य का दबदबा था या राजनीतिक गुरु के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो आपके हरगोविंद पंत जी को ये जाना जाता है, याद रखिएगा। अब वहीं आप देख पा रहे होंगे कि नायक सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये जो की गई थी, ये अगर बात करूं जो स्थापना हुई थी ये 1919 में इसकी स्थापना नैनीताल जनपद के अंतर्गत हुई थी। नायक सुधार समिति की स्थापना आपके 1919 में नैनीताल में हुई थी। कांठली काली प्रथा इसे कहा जाता है, काठा काली ये प्रथा ये थी इसकी जो, ठीक है, ये स्थापना काली काठा प्रथा। ठीक है, अब बात करते हैं गांधी जी ने किस पुस्तक में कुली बगैर को रक्त विहीन क्रांति की ये संज्ञा दी थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उन महात्मा गांधी द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखा गया था जिसे यंग इंडिया के रूप में हम जानते हैं। तो यंग इंडिया में गांधी जी ने जो कुली बगैर जो प्रथा थी उसके संबंध में लिखा है कि बिना रक्त बहाए हुए इस क्रांति ने सफलतापूर्वक इसने अपने क्या करा था, सफलता की श्रेणी को प्राप्त किया था। ठीक है, बिना रक्त बहाए हुए इस क्रांति को अपने चरम सीमा पर ले जाना और वहां पर सफलतापूर्वक इसका अंत कर देना। ठीक, वहीं आप देख पा रहे होंगे कि 1918 में देशभक्ति प्रेस की जो स्थापना हुई और 18 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन किस साप्ताहिक पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन हुआ। तो आपको पता होना चाहिए वो शक्ति समाचार पत्र था, जिसका यहाँ पर क्या होता है, विजयदशमी के दिन आपके साप्ताहिक समाचार पत्र या साप्ताहिक पत्र का ये प्रकाशन यहाँ पर हुआ था। देखिए देशभक्ति प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1918 में इसकी स्थापना हुई थी और 18 अक्टूबर 1918 को जब विजयदशमी के दिन यहाँ से जो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन यहाँ पर हुआ था तो उस पत्र का जो नाम था वो आपके शक्ति ये प्रकाशन किया गया था समाचार पत्र का। ठीक है, अब दैहिक शास्त्र ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए बद्रीलाल शाह द्वारा इस ग्रंथ की दैहिक शास्त्र ग्रंथ की जो रचना हुई थी बद्रीलाल शाह के द्वारा इसको किया गया था। अगर हम बात करें पिंडारी ग्लेशियर की सैर पुस्तक किसने लिखी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको पता होना चाहिए ये मोहन जोशी वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पिंडारी ग्लेशियर की सैर नामक जो पुस्तक को रचा गया था। अब वहीं आप देख पा रहे होंगे 1893 से 1894 में बाबू देवीदास ने कुमाऊं पेंटिंग से पूर्वांचल समाचार पत्र को यहाँ पर निकाला, पूर्वांचल पत्र से। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो पूर्वांचल समाचार पत्र जो निकाला वो किस पेंटिंग प्रेस से निकाला था, कुमाऊं पेंटिंग प्रेस से निकाला गया था। तो किसके द्वारा निकाला गया था, बाबू देवी प्रसाद द्वारा 1893 से 1894 के मध्य में इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। ये कह रहा है, देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है कि कौन सा मासिक पत्र 1918 में एलंगो प्रेस से प्रकाशित हुआ। एलंगो जो प्रेस थी वहां से इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये जो समाचार पत्र था ये कहें इसका नाम जो था आपका हिमालय इसका नाम था। आप देख पा रहे हो, इसको नोट बनाते हुए चलिएगा। और वहीं 1936 आते आते अगर मैं बात करूं 1936 में राष्ट्रीय मोर्चा साप्ताहिक ये पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ये किसके द्वारा निकाला गया था, पीसी जोशी द्वारा इसको निकाला गया। कामरेड ये इसका नाम था, कामरेड इस साप्ताहिक जो मोर्चा राष्ट्रीय मोर्चा साप्ताहिक का इसका क्या निकाला गया था, आपका पत्र यहाँ पर निकाला गया था। ये साप्ताहिक पत्र निकाला गया था, कामरेड पीसी जोशी द्वारा निकाला गया था। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि अल्मोड़ा में जो शुद्ध साहित्य समिति की जो स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी, तो आपसे पूछा जाता है। तो
1913 में आपके ये इसकी शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? सत्यदेव द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अब वहीं हम बात करते हैं किसने 1893 में गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों में पैदल यात्रा कर हलकारे और पोस्टमैन और डाकघरों की नवीन व्यवस्था का श्री गणेश ये किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति थे वो आपके मनोहर भट्ट ये व्यक्ति थे, जिन्होंने आपके गढ़वाल हो गया और अल्मोड़ा के जिले की इसने पैदल यात्रा करके हलकारे और जो पोस्टमैन होते थे और साथ ही जो डाकघरों की जो नवीन व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो व्यवस्थापित करने का जो कार्य किया, जो उसका श्री गणेश जो किया आपके मनोरथ भट्ट है, उनके द्वारा किया गया था। और देखिए एक अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, गैर आईनी ये क्या है? अगर पूछा जाता तो ये सामान्य सरकारी कानून लागू नहीं होते हैं इसके अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। गैर आईनी जहाँ पर सामान्य सरकारी कानून लागू नहीं होते हैं उसको कहा जाता है। देखिए जीबी पंत के राजनीतिक गुरु के रूप में कौन सा पूछा जाता है? तो गुरु गोविंद बल्लभ पंत जी के राजनीतिक गुरु के रूप में अगर जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो आपके ये गोखले थे, जी के गोखले, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि 1912 में जौहर उपकारीकरण सभा की जो स्थापना हुई वो किसके द्वारा की गई थी? वो राम सिंह पांगटी ये व्यक्ति थे, जिन्होंने जौहर के अंतर्गत उपकारिणी सभा की यहाँ पर स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। अब इस श्रृंखला का मैं अंतिम प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कुमार परिषद की जो रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार की गई थी? अगर मैं बात करूं वो आपके गोविंद बल्लभ पंत जी थे, जिन्होंने कुमार परिषद की रूपरेखा तैयार की। देखिए गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में एक चीज और बता दूं तो इन्हें हिमालय पुत्र की भी संज्ञा दी गई थी। कभी क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पुत्र के नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है, तो वो आपके गोविंद बल्लभ पंत जी को ये जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको ये श्रृंखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।